सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग पर चर्चा करेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में उपसर्ग के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। हमने उपसर्ग की स्थिति के बारे में पहचाना था कि मूल शब्द के पहले लगकर, यानी वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। और वो परिवर्तन तीन प्रकार से करते हैं, या तो उसमें विशेषता लेके आएंगे, या वो विलोम हो जाएगा यानी विपरीत होगा, या फिर कोई पर्यायवाची शब्द बनाएंगे। हमने ये इस पर विस्तार से चर्चा कर ली थी फर्स्ट वीडियो में। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो एक बार फर्स्ट जो वीडियो है उपसर्ग पार्ट फर्स्ट उसको जरूर देख लेना। आज हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर कि ऐसे शब्द जो हमें देखने से तो ऐसा लगता है कि उनमें उपसर्ग है, लगा हुआ है, लेकिन उसमें उपसर्ग होता नहीं है और हम वो प्रश्न गलत करके आ जाते हैं। तो जो कंपटीशन की जो एग्जाम आते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे आरपीएससी का हो, चाहे यूपीपीएससी का हो, चाहे डीएसएसबी का हो, केवीएस, एनवीएस, किसी भी प्रकार का हो, अगर जिसमें टॉपिक उपसर्ग है और उपसर्ग से संबंधित अगर कोई प्रश्न उसमें आता है तो आजकल जो प्रश्न आते हैं वो थोड़ा चेंज होके आते हैं और वो किस तरीके से परिवर्तन होके आ रहे हैं आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। और जो एग्जाम्पल इस वीडियो में दिया जा रहा है उन शब्दों को एक बार जरूर देखना, क्योंकि वे शब्द ही बार बार घूम के वही आते हैं और हम उन्हीं को गलत करके आते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस पीडीएफ फाइल को आपको अच्छे से समझा पाऊं, आप भी थोड़ा ध्यान देंगे। देखो, उपसर्ग युक्त शब्द न होते हुए भी उपसर्ग युक्त दिखने वाले शब्दों को पहचानना, यानी उपसर्ग लगा हुआ नहीं होता जिन शब्दों में, फिर भी हमें लगता है कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। आज उन शब्दों को पहचानेंगे। उसको पहचानने से पहले हम दो प्रश्नों पर बात करेंगे और ये दोनों प्रश्न इस तरीके के प्रश्न है कि इस तरीके के प्रश्न ही हमारे कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं और हम बड़े आनंद फानन से उसका उत्तर करके आते हैं। और फिर जब आंसर की आती है तब हम मिलाते हैं तो हमारा गलत हो जाता है और फिर हम पछताते हैं कि हमारा गलत क्यों हो गया। तो आज हम उसी चीज को पढ़ेंगे कि हमारा गलत क्यों हो जाता है। देखिए, पहला प्रश्न है, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है, यानी ऐसा शब्द छांटना है जिसमें परा उपसर्ग नहीं है। तो देखो, पराजय, पराधीन, पराविद्या, इनमें से कोई नहीं। तो हमने फर्स्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि जब हम उपसर्ग की पहचान करते हैं तो हमें सबसे पहले मूल शब्द को पकड़ना है। और मूल शब्द जब पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि मूल शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलेगा, अगर उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा तो वो मूल शब्द नहीं है और मूल शब्द के और अधिक टुकड़े भी नहीं हो सकते। तो हमें सबसे पहले मूल शब्द को पकड़ना है, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए और मूल शब्द के पहले जो शब्दांश हमें दिखाई देगा वो हमारा उपसर्ग होगा। तो देखो, पराजय में जय हमारा मूल शब्द है तो परा हमारा उपसर्ग हो गया, तो इसका मतलब इसमें परा उपसर्ग है। और ये पूछा है उपसर्ग नहीं है, ये पूछा है। पराविद्या, देखो, परा प्लस विद्या। पराधीन, अब देखो पराधीन में परा प्लस धीन, ये तो हो नहीं सकता। ये हो सकता है कि पर प्लस अधीन, दूसरों के अधीन होना, पर प्लस अधीन, तो इसमें पर उपसर्ग है, लेकिन हमें कैसा लग रहा है कि इसमें परा है ना। तो और हम क्या उत्तर करके आएंगे, इनमें से कोई नहीं करके आएंगे, क्यों, हमें तीनों में परा दिख रहा था और फिर जब आंसर किया आएगी तब हम चकराएंगे। तो इन शब्दों को पहले से समझ लो, इसमें पर प्लस अधीन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अनु उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए कि जिसमें अनु लगा हुआ है। देखो, अनुदित, अनुचित, अन्वय, उपयुक्त, सभी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें भी अनु है, इसमें भी अनु है, इसका पता नहीं है तो क्या करते हैं कि इसमें अनु हो सकता है, इसमें भी होगा यार, तो लगा देते उपयुक्त सभी। हम ऐसा करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखना, इस अनुदित में अनु नहीं है, क्योंकि ये अनु प्लस उदित होगा तो उ बड़ा हो जाएगा, अनुदित होगा। अनुचित में अन प्लस उचित होगा। अन्वय में अनु प्लस आई होगा, ये यण संधि का उदाहरण है। अन्वय, अनु प्लस आई, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनु उपसर्ग हो जाएगा। इसके बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, देखना। देखो, जहां टिक लगा हुआ है, सही का निशाना लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उस उपसर्ग से वो शब्द बने हुए हैं, ठीक है। अव से अवधूत, अवधान, अवधारणा, पर्यवेक्षक। कई बार पर्यवेक्षक का पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन कौन से उपसर्ग हैं, तो इसको अच्छे से खोल के लिख रखा है, परि प्लस अव प्लस इक्षक, यानी कि इसमें परि उपसर्ग भी है, अव भी है और
इच्छक इसका वो शब्द हो गया। तो देखो हमने, हमारा प्रश्न क्या था, अव, तो इसमें अव उपसर्ग है। ठीक है, ये ऐसे पहचानना है हमें सबसे पहले उस शब्द के टुकड़े करने हैं। अब नहीं है। अब जो हम गलती करके आते हैं वो ये प्रश्न है, जो रेड में लिखे हुए हैं ना, रेड में है, ये हम गलत करके आते हैं, ध्यान इनको जरूर देखना है। अब नहीं है यानी अवध में अब नहीं है, लेकिन दिख रहा है कि अब है। अगर हम अब इसका उपसर्ग मानते हैं तो इसका मूल शब्द हो गया ध, तो ध का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसका असली में उपसर्ग होगा ए प्लस वध, ए उपसर्ग होगा ए प्लस वध। अवश्य में अब नहीं है, अवर में अब नहीं है, परिवीक्षक में देखो परि प्लस वी प्लस इक्षक होगा, परि होगा, वी होगा और इक्षक होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मूल शब्द का कोई न कोई अर्थ निकलेगा, ये ध्यान रखना। परि उपसर्ग में देखो पर्यावरण है, परि प्लस आवरण। पर्यवेक्षक में अभी हमने पढ़ा था पर्यवेक्षक का। परीक्षक का क्या होगा, परि प्लस इक्षक है, यानी इनमें परि उपसर्ग है। परिवार में भी है, पर्यूषण में भी है, ये ध्यान रखना। परि नहीं है, देखो परीक्षा में परि नहीं है और परित में नहीं है, ध्यान रखना। दोनों शब्दों को बड़े अच्छे से देखना, गौर से देखना। परीक्षा भी एग्जाम्पल में कई बार आया हुआ है और परित भी कई बार लिखा हुआ आया है, इन दोनों में परि उपसर्ग नहीं होता। परा का देखते हैं, परा प्लस जय, परा प्लस विद्या, परा प्लस कर्म, यानी परा उपसर्ग है, लेकिन परा नहीं है, परात में नहीं है, क्योंकि परा प्लस तय होगा तो तय का कोई अर्थ नहीं निकलता। पराधीन देखो पर प्लस अधीन, जो हमारे प्रश्न में आया था। ऐसे एक शब्द और है पराश्रित, पर प्लस आश्रित, इन दूसरों पर आश्रित रहना। ठीक है, ऐसे अगला प्रश्न देखो, अगला है देखो आ जन्म होता है, आमरण, आकंठ, लेकिन आ नहीं है, आज में आ नहीं है, क्योंकि अगर आज में आ उपसर्ग है तो मूल शब्द बच गया हमारा जय, और जय का कोई अर्थ नहीं निकलता। आदत में आ उपसर्ग नहीं है, आदमी में आ नहीं है और आवश्यक में भी आ नहीं है। अब देखो अनु, जो हमारे पेपर प्रश्न में भी था, अनुदित, देखो ये अनुदित है और वहां पर जो लिखा हुआ था वो ये अनुदित था, छोटा उ की मात्रा, यहाँ बड़ी उ की मात्रा है, ध्यान रखना। अनु प्लस उदित। आनुवांशिक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको अच्छे से समझ लेना। इसमें कई बार मूल शब्द को पूछा है कि इसका मूल शब्द क्या है, तो आनुवांशिक में अनु प्लस वंश प्लस इक, अनु उपसर्ग है, वंश मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। ठीक है, जब हम यण संधि पढ़ेंगे तब इनके बारे में अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। अन्वय अनु प्लस अय, समन्वय सम प्लस अनु प्लस अय। देखो इसमें सम उपसर्ग भी है, अनु उपसर्ग भी है ना समन्वय में। तो कई बार कहते हैं हम शुरू का शब्द देख लेते हैं फर्स्ट वाला, और जब नहीं मिलता है तो हम उसको नहीं मानते हैं। ध्यान रखना, उसके टुकड़े करने हैं समन्वय के, सम प्लस अनु प्लस अय तो समन्वय होगा। इन शब्दों को जरूर देख लेना। अनु नहीं है, देखो अनुचित में अनु नहीं है, अनुचित में अनु नहीं है, अनुपम में भी अनु नहीं है। वी का देखना विशिष्ट है, व्यायाम, ये यण संधि का उदाहरण है। जब हम संधि पढ़ेंगे तो यण संधि को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि यण संधि से हमारे उपसर्ग बहुत निकलते हैं। वी प्लस आयाम, वी नहीं है, देखो वित्त में वी नहीं है, विस्तार में वी उपसर्ग नहीं है, विष में भी नहीं है, विदुर, विदुषी, विद्वान, इनमें वी उपसर्ग नहीं है। तो ध्यान देने की बात यही है कि हम जब उपसर्ग की पहचान करते हैं तो हमें सबसे पहले मूल शब्द को अलग करना है, उस शब्द के टुकड़े करने हैं। मूल शब्द वो होता है जिसका कोई न कोई अर्थ निकलेगा। जब मूल शब्द अलग निकल जाए उसके बाद प्रारंभ में यानी पहले जो शब्द हमारा बचेगा वो हमारा उपसर्ग कहलाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर आप सबसे पहले उपसर्ग को छांटते हैं बाद में मूल शब्द अलग करते हैं तो हमारा गलत होने के पूरे चांस होंगे। ध्यान रखना, सबसे पहले हमें मूल शब्द को पकड़ना है, उसके बाद हमें उपसर्ग को छांटना है। धन्यवाद।